मंगलवार जन सुनवाई के दिन कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के परिसर में एक बड़ा ही विचित्र नजारा देखा गया। एक युवक अपने गले में हांडी बांधकर, पीछे झाड़ू लटकाकर और हाथ में संविधान की प्रति लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। क्या उसने कहा, क्या उसकी समस्या थी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लंबे अरसे बाद कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई के दिन यानी मंगलवार को सुशासन भवन परिसर में एक बड़ा ही अजीबो गरीब दृश्य देखा गया। मल्हारगढ़ तहसील का एक युवक अपने गले में हांडी बांधकर और अपने पीछे झाड़ू लगाकर यहां पहुंचा और उसके हाथ में भारत के संविधान की एक प्रति थी। इस युवक का यह कहना है कि इसकी निजी जमीन पर पंचायत के पूर्व सरपंच के द्वारा पट्टे काट दिए गए थे और वर्तमान सरपंच भी इसके साथ न्याय नहीं कर रहा। युवक का यह भी कहना है कि कई बार आवेदन निवेदन किए गए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसने दलितों की सुनवाई नहीं की जा रही है यह आरोप भी लगाया है। अब यह तो हुआ तस्वीर का एक पहलू। पहले भी इस तरह के दृश्य जन सुनवाई में हम लोग देखते आए हैं। लोगों ने लोटन लगा करके या अपने शरीर पर कुछ ऐसे विचित्र कारनामे करके जन सुनवाई में अपनी ओर ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया। ये बीच में जब कुछ इस तरह की गतिविधियां थम गई तो आज अचानक ये फिर एक नए स्वरूप में जन सुनवाई में इस युवक ने जो अपना प्रस्तुतिकरण किया है वह एक बार फिर से चर्चा का विषय हो गया है। हालांकि इस तरह के मामलों में जब प्रशासनिक पक्ष से उसकी सूक्ष्म जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की भी परिस्थितियां सामने आती हैं कि जब कुछ नहीं करने जैसी परिस्थिति हो जाती है तो कुछ ऐसा किया जाता है ताकि लाइमलाइट में भी आ सकें और शायद कहीं उनकी समस्या का समाधान का एक ये तरीका भी हो सके। बहरहाल आज मंगलवार को जन सुनवाई में जिस तरह से यह युवक अपने गले में हांडी बांधकर, अपने पीछे झाड़ू लगाकर और हाथ में संविधान की प्रति लेकर के आया तो सभी के लिए कौतूहल, जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय था। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने ये लाइव दृश्य कवरेज किए हैं और इस युवक से उसकी जो भी समस्या है उस बारे में जानकारी ली है। मेरे जमीन का मामला है। मेरी निजी भूमि में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने पट्टे काट दिए थे और वर्तमान जो सरपंच है वो भी पाटीदार है, उसने काट दिए थे। मैंने सीमांकन कराया मेरी जमीन का और मैंने सीमांकन करा के न्यायालय में केस चल रहा है जिसका। तो सरपंच बार बार दबाव बना रहा है कि केस वापस ले, नहीं तो जान से मार दूंगा, चमाटे हैं जैसे जासी गालियाँ दे रहा है मेरी मम्मी को और मेरे पे उल्टा एफआईआर करा दी। मैंने एसपी साहब को और यहाँ की चौकी प्रभारी बूढ़ा को और नारायणगढ़ थाने पे सब, अजाक्स थाने पे सब पे आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा उसकी पत्नी, वो महिला सरपंच है, तो उसकी तरफ से झूठी शिकायत करा दी गई और बोला कि तेरे को जान से मार दूंगा। मैं अकेला, मेरा खेत गाँव से बाहर है और मैं वहाँ रहता हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनी। दलित समाज के यहाँ मंदसौर जिले में प्रशासन का कानून कमजोर दिख रहा है। सिर्फ एनडीपीएस मामलों में ही कार्रवाई हो रही है, बाकी प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, बाकी धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। कानून कमजोर पड़ रहा है, दबंग लोग का राज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के राज में जो खुद दलित है और दलित मतलब इसी स्थिति है कि उसने यूँ बोला सरपंच ने कि तुम्हारे गले में हांडी और झाड़ू बांध कर घुमाऊंगा। तो मैं आज कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। क्या आपके जिले में इतना प्रशासन कमजोर हो गया है जो ये मतलब हमको यहाँ इस स्थिति में आना पड़ रहा है? उसने बोला आप कमजोर पड़ रहे हो, कहीं ना कहीं दबंगों का राज है।